हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भारत में एक बहुत बड़ा जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ और इसके बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो वर्म्स हैं वो कैन से बाहर आ चुके हैं अलग-अलग जगह। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते, जिनके ऊपर हम डिबेट नहीं करते, जिसे इग्नोर करके हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट अब आपको भारत में दिखेंगे और ये सिर्फ इस महीने, अगले महीने की बात नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको अगले 6 महीने दिखती जाएँगी जब तक सरकार का एक क्लियर कट रवैया सामने नहीं आता कि भाई प्रोटेस्ट के साथ वो कैसे डील करेगी। बट इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे। भाई इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे मेजर क्रैकडाउन चल रहा है, इंटेलिजेंस का एक्सपेंशन चल रहा है और उसी के बीच में मेघालय के एक मिनिस्टर साहब वो आके बोलते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं करना तो एक काम करो, बांग्लादेश से जमीन खरीद लो, हमें जमीन की सख्त जरूरत है। हमारे लोग कहाँ रहेंगे, उनके विलेजेस कहाँ शिफ्ट होंगे, आपको बॉर्डर फेंस करना है आप करिए, बट आप बांग्लादेश से जमीन खरीद लीजिए। तो दोस्तों आज नॉर्थ ईस्ट में ये बातें बार-बार उठ रही हैं। कभी ये सिलीगुड़ी से ऐसी बातें उठेंगी, कभी मेघालय से, कभी त्रिपुरा से, कभी मिज़ोरम से कि हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए। और इसके साथ आप समझिए बार-बार नॉर्थ ईस्ट में 2 डिमांड्स रहती हैं कि ये जो सिलीगुड़ी डिपेंडेंसी है इसको किसी भी तरीके से कम करना है और साथ ही साथ कोस्टल एक्सेस को बढ़ाना है। अब बाकी आप समझदार हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू आज के डेट में जिसे हमें आज डिस्कस करना पड़ेगा कि जब हम ये जेन ज़ी खेल रहे थे, व्हेन वी वर डूइंग ऑल ऑफ दिस, तो क्या चल रहा था? मतलब दुनिया भर में कुछ तो चल ही रहा होगा। तो आप देखिए कि भाई स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेटिव्स हैं, वो आके So it's gonna come on me right now? No. It's on you. This is very force. It's heavy. Then we cover one side of the hill, and if it's more than one platoon, then both the sides of the hill. Okay. So तो भाई स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेटिव्स हैं, वो लगभग 24 तारीख को एक्सरसाइजेस करना शुरू कर चुके थे। कहाँ पे? बिल्कुल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। मतलब त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर और मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पे ये एक्सरसाइजेस हो रहे थे। बट ये एक्सरसाइजेस क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में चलना चाहता हूँ। याद करिए कि नेपाल में क्या हुआ था, याद करिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ था। जो भी ये जेन ज़ी रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, प्रोटेस्ट, ये जो भी है, ये कहीं न कहीं वायलेंट हो गया था और वायलेंस के बाद जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने गोलियाँ चला दी। गोलियाँ चलाने से लोगों की मौत हो गई और उसके बाद ये स्नोबॉल हो जाता है इनटू अ बिगर कैंपेन। तो आप देखिए भारत ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये की कि भाई इसको पीसफुली हैंडल किया, क्योंकि इसकी बैड हैंडलिंग से पूरे देश के देश में सरकारें पलट गई हैं। और अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, ये क्या स्टूडेंट के लिए हुआ था या जेन ज़ी के लिए हुआ था? तो मैं कहूँगा ना इसमें बहुत ज़्यादा जेन ज़ी थे, ना इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। हाँ, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो मेलोड्रामा हुआ था, उससे बहुत लोग सेंसिटाइज़ कर रहे थे। उस इमोशन से बहुत लोग जुड़ रहे थे। बट क्या वो लोग एक्चुअली में रोड पे उतरे थे? द आंसर इज़ नो। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता थे और इनका जो मेन टारगेट था वो थी होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री को टारगेट करना था और पर्टिकुलरली इन 3 रीज़न्स के कारण। पहला, एफसीआरए जो बिल आएगा, जो एक्ट बन जाएगा, उसके बाद जो विदेश से जो भी पैसा आता है, वो पैसा रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। एनजीओज़ के ऊपर, बहुत सारे एनजीओज़ के ऊपर ताले लग जाएँगे और उसी तरीके से जो धर्म का चेंजेज़ होते हैं, आप समझ जाएँगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और उसके लिए जो पैसे आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी। दूसरा इश्यू ये है कि जो नक्सल जो आंदोलन है, उसको क्रश कर दिया गया है। दंतेवाड़ा में, बस्तर में बिल्कुल क्रश कर दिया गया है और उसके कारण जो इनके आइडियोलॉग्स हैं, वो बहुत परेशान हैं। तीसरा जो है, जो सॉफ्ट टेरर फैलाने वाले जितने लोग हैं, मतलब सेपरेटिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट, चाहे वो मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, एनजीओ में हो, लेफ्ट ओरिएंटेड हो, तो इन लोगों ने एक कॉकस बना के ये यहाँ आए थे। इसके साथ बहुत सारे ऐसे डिसग्रंटल पॉलिटिशियंस जो कि बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये सब मिलके जंतर मंतर पे आए थे। बट कोर एजेंडा ये था कि बिल्कुल ऐसा ही एक अपराइजिंग कर दें, मतलब बिल्कुल नेपाल या बांग्लादेश जैसा कर दें। और इन दोनों की एग्जांपल मैं इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था एक कंपनी का, बहुत ज्यादा इंगेजमेंट था एक कंपनी का, उसका नाम है मेटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू ये सारा गेम कर रही थी। अब ध्यान से देखिए कि पार्लियामेंट इन चीजों के ऊपर क्या कर रहा है। जुकरबर्ग शुड अपोलोजाइज, पार्लियामेंट पैनल चीफ सीक्स एक्शन ओवर रिमूवल ऑफ पीएम मोदी फेसबुक वीडियो। तो एक बात बताइए, अगर प्राइम मिनिस्टर, किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की कोई वीडियो होगी, तो क्या कोई सोशल मीडिया जायंट उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? आप बोलेंगे नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकता है। मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप को सारे सोशल मीडिया ऐप से अचानक से बैन कर दिया गया था और ये उनके इलेक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। उसी तरीके से नेपाल ने एक बहुत बड़ी गलती की थी जब उसने देखा कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट वायरल जा रहा है, तो रादर देन रेगुलेटिंग उसने क्या किया, उसने सीधे सीधा सोशल मीडिया एप्स बैन कर दिए, जिससे यूथ और डिसग्रंटल हो गए। उनको ऐसा लगा, मतलब अब
आप बैन कर देंगे तो सीधा ये लगेगा आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, और जैसे ही ये रूमर बाहर फैलता है, किसी भी तरीके से रूमर तो फैल जाएगा, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो कोऑर्डिनेटेड पहले से पेड मैनेज लोग थे, वो अचानक से स्ट्रीट को हिट करेंगे। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। जुकरबर्ग इंटेंड्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया, ये मैं नहीं कह रहा यार, है ना, ये अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं, क्या इनके पास एविडेंस है, बट ये कह रहे हैं। बट जो जो चीजें मुझे पता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पिछले जो जब हम जेंजी खेल रहे थे, दो दो अलग अलग इवेंट दो अलग जगह हो रहे थे। एक जगह पीओजे के प्रोटेस्ट, जहां पे डायरेक्टली एक्यूजिशन थी कि भाई इंडिया ने और आरएनएडब्ल्यू ने ये सारे प्रोटेस्ट को चलाया है, और स्टेटमेंट भी आया कि हम इनको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से हम अपने एनिमीज को ट्रीट करते हैं, दुश्मनों को ट्रीट करते हैं, और इनको हम क्रश करेंगे। दूसरे साइड में जो हमारे मिजोरम के बॉर्डर है, त्रिपुरा के बॉर्डर है, जो कॉक्स बाजार चिट्टागोंग का इलाका है, वहां पे स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स आके एक्सरसाइजेस कर रहे थे। और ये एक्सरसाइज होने के बाद सर्जे गोर वहां पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट स्पेशल ऑनवॉय साउथ एशिया सर्जे गोर विजिटेड रोहिंग्या कैंप्स इन बांग्लादेश, राइट। तो मैंने आपको वीडियो तो दिखा दी। उसके बाद अब ये चीज पब्लिक भी बता दी जाती है, पब्लिकली बताया जाता है। टाइगर राइटिंग 2026 कंक्लूडेड ऑन जुलाई 30। नाउ कनेक्ट सम डॉट्स, फ्यू डॉट्स। क्या आपने एक बंदा देखा था जो बिहार से पकड़ा गया था, एक ऑपरेटर जो कि बिहार से पकड़ा गया था, बोला जा रहा था कि वो सील टीम 6 का था। दूसरी कहानी, सील टीम 6 का और डेल्टा अटैचमेंट में काम कर रहा था। दूसरा, जो हमने एक बंदा पकड़ा था जो कि मिजोरम, मणिपुर, और उसका नाम बताइए कमेंट में, मैं चाहता हूं कि आपकी इतनी अवेयरनेस रहे। तो 2 ऐसे लोग पकड़े गए थे। इसके अलावा क्या आपको वो कहानी याद है, वेस्टिन होटल ढाका में एक अश्वेत, इनका स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर था, उसको ठोक दिया गया था। तो मतलब मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, जैसे कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बोला जाता है, तो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी एलिमिनेशन होती है। बट यहां ध्यान से देखिए, टाइगर राइटिंग 2026 कंक्लूडेड ऑन जुलाई 30। तो बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल जंगल के इलाके में, मिजोरम के पड़ोस में, त्रिपुरा के पड़ोस में ये सारी एक्सरसाइज चल रही थी। और अब इसे कोई छुपाए उपाय नहीं जा रहा, अब इसे क्लियरली बताया जा रहा है कि ये तो हमारी या स्पेशल फोर्सेस की हमारी जो एक्सरसाइज थी वो थी। कोई बात नहीं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। इसके बीच में आप देखेंगे कि जो हमारे ऑनवॉय गए हैं, त्रिवेदी साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हम बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। बांग्लादेश की सरकार भी कह रही है कि भाई तारिक विजिट करेंगे इंडिया और हम बहुत अच्छे रिश्ते वापस से बनाएंगे। बट इसी के बीच में भारत एक गुगली फेंकता है। गुगली है कि शेख हसीना टू होल्ड प्रेशर ऑन August 5, अ मंथ बिफोर तारिक रहमान। मतलब आप एक चीज समझिए, हम बड़े जो पावर्स हैं उनको जब पढ़ते हैं तो क्या हम देखते हैं कि वो दोनों साइड खेलते हैं। वो आपके साथ अच्छी बात भी करेंगे और फिर आपको थोड़ा दबाएंगे भी। तो ऐसा लग रहा है भारत ने भी ये चीजें सीख ली हैं कि भाई सिर्फ गुड बॉय बनने से, अच्छा इमेज मेंटेन करने से कुछ नहीं होता। शेख हसीना टू होल्ड प्रेशर ऑन August 5। अब मुझे नहीं पता ये प्रेशर होगा या नहीं होगा, बट यहां पे देखिए बांग्लादेश का तुरंत रिस्पॉन्स आता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। भारत इस पर रिएक्ट नहीं करता कि स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेटर्स हमारे बॉर्डर के इतने पास क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में इतने सारे स्पेशल फोर्सेज के रिटायर्ड ऑपरेटर्स वो क्या करने आ रहे हैं, और ये जो जेंजी जो चल रहा था उसमें क्यों इतने बॉट अकाउंट यूज हुए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश से, और बांग्लादेशी इतने खुश क्यों थे कि इंडिया में जो हो रहा था। मतलब दीज आर क्वेश्चंस दैट आर टू बी आंसर्ड, बट इंडिया ने ना ये क्वेश्चन पूछा, ना इस चीज को, ना इस इशू को रेज किया। भारत ने तो ये कहा कि हम आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते मेंटेन करेंगे, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे, बस बांग्लादेशी वापस ले लो। और उसी के साथ शेख हसीना बोलती हैं कि हम बात करेंगे। अब देखिए, बांग्लादेश अर्जेस इंडिया डोंट लेट हसीना डिरेल पॉजिटिव मूवमेंट। इतना प्यारा पॉजिटिव मोमेंटम बना है, कृपया करके ये मत करिए। द रिक्वेस्ट केम ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी एंड बांग्लादेश नेशनल सेक्रेटरी। तो बांग्लादेश का ये जो खलीलुल रहमान है, द जोकर इन चीफ, ये भाई रिक्वेस्ट कर रहा है दिनेश त्रिवेदी साहब से कि भाई आप कृपया करके ये शेख हसीना को बोलने मत दीजिए। अब ये बताइए, इसी के बीच में एक दूसरी गुगली आती है। ये नॉर्थ ईस्ट न्यूज रिपोर्ट करता है, एक्वायर बॉर्डरलैंड और आर पीपल विल बी लेफ्ट इन नो मैंस लैंड, मेघालय अर्जेस सेंटर ओवर इंडिया बांग्लादेश फेंसिंग। तो भाई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो सीधा सीधा एक लेटर लिखते हैं और होम मिनिस्ट्री को ये लिखते हैं कि भाई किसी भी तरीके से आप जमीन एक्वायर कर लीजिए, आप पैसे देके उनसे जमीन खरीद लीजिए। अब मुझे नहीं पता भाई, हमें जमीन चाहिए, हमारे लोगों को जमीन चाहिए। देखिए क्लैरिटी से बताते हैं कि हमने तो रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कृपया करके देखिए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सेड द स्टेट हैज फॉर्मली रिटन इन द टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब ध्यान से मेरे को ना ये नाम पढ़ के एक बार बता देगा, प्रेस्टोन मैं
पढ़ नहीं पा रहा, इसलिए मैं बार-बार इसे अवॉइड कर रहा हूँ, बट इनका नाम मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता। आप अगर यहाँ से हैं तो मेरे को ज़रूर बताइए कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस। तो ये प्रेस्टोन तो मुझे समझ आ गया, दूसरे वाला मुझे समझ नहीं आता। एनी व्हिच वे, इसके बीच में भारत अपने दूसरे काम भी कर रहा है और क्रैकडाउन भी चल रहा है। दूसरा काम ये है कि 45,000 करोड़ के बजट के साथ हम अपने जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे रेल ले जाएँगे। अब ये रेल ले जाने का जो प्राइमरी कॉज़ होता है कि हम तो लोगों को ट्रांसपोर्ट करने ले जा रहे हैं, बट मेन चीज़ है कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, जो आपके मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम तो होगा, बट जो क्रैकडाउन है वो नहीं रुकना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देश में अगर कोई बंदा क्रैकडाउन में मतलब बिल्कुल लीड ले रहा है, अलग लेवल का लीड है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी पॉलिटिशियन शायद पुराने हो जाते हैं, वो थक जाते हैं ब्यूरोक्रेसी से, दे आर टायर्ड डाउन बाय द सिस्टम, सिस्टम उनको काम नहीं करने देता, या वो अपने पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये क्रैकडाउन करने से उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन बन रहे हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग। बट यहाँ देखिए शुभेंदु अधिकारी एक अलग ही मूड में है, अलग ही उनका मतलब जुम्बा करा रहे हैं क्रिमिनल्स को। जुम्बा कैसे करा रहे हैं ये देखिए, मेजर क्रैकडाउन ऑन क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स सिंडिकेट इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए ध्यान से समझिए, जब जब ये क्रैकडाउन होगा दर्द बांग्लादेश को होगा, किसी और को नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं वो तो ठीक है, बट इनकी जो अप्पा लोग हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान आराम से भारत से ही पैसे कमा के और उसके बाद ये एलईटी और एचएम इन सब के काडर वाडर को ट्रेन करके कश्मीर में मिलिटेंसी कर रहा था, उसी तरीके से अंसरुल बांग्ला टीम वगैरह बांग्लादेश की इंटेलिजेंस गोरों के साथ और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ मिलके ये सेम काम भारत के नॉर्थ ईस्ट में और पर्टिकुलरली सिलीगुड़ी में करना चाहती है, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये भाई 2.5 करोड़ कैश और गोल्ड 20 ग्राम और कफ सिरप, तो ये सारा पैसा वैसे की ट्वीट भी डाल देते हैं। अगला देखिए, अगला रेड है सैंड माफिया। सैंड माफिया के ऊपर काम कर लिया, और यहाँ पे देखिए जो इनिशियल इन्होंने बताया था कि 5.5 करोड़ एंड स्टिल काउंटिंग, और 15 केजी गोल्ड, 15 केजी गोल्ड। उधर मैंने आपसे पूछा था यार, लगभग 21 करोड़ का आप लोगों ने बताया था, 21 करोड़ का तो सिर्फ सोना सोना मिला है। ठीक है, तो दिस इज द लेवल ऑफ माफियाज दैट आर ऑपरेटिंग अंडर द गार्ब ऑफ पॉलिटिकल पेट्रेनेज। और ये जो पॉलिटिकल पेट्रेनेज होती है ये क्यों मिलती है? इसी पॉलिटिकल पेट्रोनेज में जो बांग्लादेशी हैं वो भारत के अंदर आए हैं। आप इन चीजों को समझिए। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ये एक और काम करते हैं, शुरू करते हैं फिर से पाउडर का गेम। पाउडर के ऊपर फिर से एक्शन। आई कमेंड द स्विफ्ट कोऑर्डिनेटेड रेजोल्यूट एक्शन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। क्या बात है। एक्टिंग ऑन अ टिप ऑफ अ ट्रक वाज इंटरसेप्टेड ऑन NH18 नियर बेलकुरी टोल प्लाजा अंडर प्रोलिया पुलिस स्टेशन। अब यहां देखिए क्या मिला, कॉन्ट्राबैंड गांजा। सही बात है भाई। तो देश में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कौन क्या कैसे होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्पीकिंग दैट द करंट नीट आंदोलन जो हमने देखा था, क्योंकि अब मुझे ये बहुत क्लैरिटी से समझ आ रहा है ना कि जो नीट वीट का आंदोलन था, ये नीट के बारे में नहीं था, इसमें नीट के स्टूडेंट नहीं थे, इसमें स्टूडेंट नहीं थे, इसमें जेंजी नहीं थे। और क्योंकि आज कोई झारखंड की बात नहीं उठा रहा, Nobody is talking about Jharkhand. Why can't you talk about Jharkhand? उत्तराखंड में होता है तो उत्तराखंड में उठा लो, कश्मीर में होता है तो वहां पे उठा लो, बिहार में होता है तो बिहार में उठा लो। जब स्टूडेंट की बात है तो फिर ए पॉलिटिकल होना चाहिए ना। किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिना पेट्रनेज के, बिना पेमेंट के आपको ये बात उठानी पड़ेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। क्लोजली मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ फॉरेन पावर्स इन बांग्लादेश। मैं नहीं कह रहा यार, थरूर साहब कह रहे हैं, थोड़ा लेट कह रहे हैं। हो सकता है पहले ये बातें अंदर में हो रही होंगी, कमरों में हो रही होंगी, बट मैंने तो आपको बहुत अच्छे से खोल खोल के बताया है कि बहुत सारी फॉरेन पावर्स यहां खेल रही हैं। पार्लियामेंट पैनल ये कहती है, पार्लियामेंट्री पैनल, इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश मैटर सीरियस कंसर्न। और इसी के बीच में आप देखिए फिर से एक नया गेम आपके सामने आ गया है। दो अमरीकी यूक्रेनियंस, ये कहानी तो आपने सुनी। इसके बीच में नाइजीरियन नेशनल हेल्ड वाइल अटेम्प्टिंग टू क्रॉस इनटू इंडिया थ्रू फेनी बॉर्डर। क्या बात है। त्रिपुरा भी बांग्लादेश के रेडार पे है भाई। डेमोग्राफी इज द मेन गेम। ये बहुत बुरी तरीके से डेमोग्राफी के साथ खेल रहे हैं, और इसीलिए सेंटर प्लान्स मेजर इंटेलिजेंस एक्सपेंशन अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर विद 40 न्यू SIB यूनिट्स। अब ये इंटेलिजेंस यूनिट्स करेंगी क्या? बहुत सारे काम करेंगी, बट आप एक प्राइमरी चीज समझिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से BSF को जमीन दी जा रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, IB को जैसे जमीन दी जा रही है, इसका मतलब सेंटर का अब हेवी इंटरफेरेंस रहेगा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है। और आप इस पैटर्न को देखिए कि TMC को जो तोड़ा गया, TMC जो हारी, और इससे एक चीज समझ आता है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो कि दबा के पैसे कमा रहा था भारत के ईस्ट से, भारत के ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रहा था, भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रहा था। उनके ऊपर बड़े बड़े क्रैकडाउन होंगे।
ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट्स प्रपोज along India Bangladesh border primarily in West Bengal. The plan has been initiated by MHA to significantly improve intelligence connection in border areas. Around 50 acres of land has been sought from West Bengal government for offices, accommodation, and operational infrastructure. This is an intelligence bureau expansion, not a BSF deployment. The objective is to improve human intelligence surveillance coordination before threats reach the border fence. क्या आपको समझ आ रहा है इस पूरी कहानी से? आपको क्या समझ आया? व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? आपको नहीं लगता कि यहां पे कोई ना कोई, क्योंकि जो सोशल मीडिया को मैं देख रहा हूं, मेरे को ना 5-6 डॉट्स ही कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा डॉट्स मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा। एक मैं देख रहा हूं फर्स्ट डॉट कि जितने ये लोग हैं जो सामने स्टेज पे बैठे थे, ये बहुत अमीर है। दूसरा डॉट, इनको बहुत तगड़ा एल्गोरिदम सपोर्ट मिला इंस्टाग्राम और फेसबुक से, ठीक है। उसी टाइम में एक और चीज देखी हमने, बहुत सारे अकाउंट्स गायब हो गए, बहुत सारे अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया, मतलब भर भर के अकाउंट डिलीट हुए हैं। और ये होने से पहले बहुत सारे अकाउंट्स इससे पहले बहुत जल्दी से बूस्ट हुए, कुछ ऐसे अकाउंट्स बहुत रैपिडली बूस्ट हुए। प्री प्रोटेस्ट कुछ अकाउंट तैयार किए गए हैं, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, अब तैयार किए गए हैं। आप बोलेंगे कॉकरोच वॉकरोच का मेन अकाउंट, नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू वेरी कैटेगोरिकली। क्या बोला मैंने आपको कि कुछ अकाउंट्स को बूस्ट किया गया है, कुछ अकाउंट्स को डिग्रेड किया गया है। ये दोनों काम पैरेलल हुआ है। ये बिल्कुल उसी मॉडल पे हुआ है जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था। सारी तैयारी थी, फंडिंग था, खाना था, जुनैद भाई थे, गुंडे थे, पार्लियामेंट तक मार्च भी गया, गोली नहीं चली फॉर्चुनेटली, प्रधानमंत्री झुक गए फॉर्चुनेटली। बट और सोचिए, थिंक मोर, इसी टाइम में पीओजेके में प्रोटेस्ट हो रहा था, नो कवरेज। अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, नो कवरेज। बांग्लादेश में ये स्पेशल फोर्सेस का गेम चल रहा है, नो कवरेज। एब्सोल्यूट मम, एब्सोल्यूट मम। थिंक अबाउट इट। ऐसा कैसे होता है कि एक साइड में आप प्रधानमंत्री के पोस्ट को डिलीट करवा रहे हैं और दूसरी साइड में बत्ती बत्ती गालियों के रील्स? इट्स नॉट कि ये गलत है, ये सही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ कैन एन एल्गोरिदम बी सो स्मार्ट कि उसका एआई पता नहीं हर चीज जनरेट कर लेता है और डिलीट कर देता है, और दूसरे साइड में उसका एआई ये जनरेट नहीं कर पाता क्योंकि कोई प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है और वो 50 मिलियन व्यू जाता है और वो फ्लैग नहीं होता। यू हियर व्हाट आई एम सेइंग? A lot of Instagram accounts were created prior to this movement. A lot of Instagram accounts were boosted prior to this movement. A lot of Instagram accounts were degraded, deleted, post restricted before this movement. A lot of influencers collaborated before actual games. A lot of influencers got paid just to cover this, just to amplify this. And a lot of people were asked to give statements. गाली गलौज ये करना, इसको कूल बना बना के एम्पलीफाई किया जा रहा था। और सबसे मजे की बात यह है कि दैट एम्पलीफिकेशन वाज आल्सो सपोर्टेड बाय सोशल मीडिया। मीनवाइल इनके खुद के देश के जो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर हैं वो हमारे बॉर्डर पे छुपन छुपाई खेल रहे थे। ओ या बेबी, द वर्ल्ड इज नॉट सो व्हाइट एंड ब्लैक, मोस्टली इट्स ग्रे। कोई सच नहीं है, कोई झूठ नहीं है, चीजें ग्रे हैं। हम ग्रे मैटर में एग्जिस्ट करते हैं और ये जो ग्रे है इसी को हमसे छुपाया जाता है। बाकी जो लोग अभी भी नहीं माने तो वो थोड़ा इसे देख लीजिए। Boundaries. These are एनी विच वे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।